Welcome to my YouTube channel. Namaste friends. Welcome back. So here's my new lecture. Hi friends, today we're going to discuss about the reproductive events in humans, and that belongs to chapter number 3 of NCRT, that is human reproduction. So we're going to discuss the reproductive events in humans. So the first event गैमेट फॉर्मेशन होगा, ठीक है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। मेल्स के अंदर क्या बनेंगे, स्पर्म्स बनेंगे, एंड फीमेल के अंदर क्या बनेगा, ओवम बनेगा। देन ये जो स्पर्म होता है ना, दिस इज मोटाइल इन नेचर, दैट इज मूवमेंट करेगा। बट ये जो ओवम है स्टैटिक है, वो ठहरा हुआ है। सो स्पर्म मूव करके कहाँ जाएंगे, ओवम के पास जाएंगे। एंड तो सो क्या होता है कि सेकेंड प्रोसेस का नाम क्या है, गैमेट ट्रांसफर। एंड गैमेट ट्रांसफर में क्या होगा कि जो मोटाई गैमेट है, दैट इज जो मूवमेंट वाला गैमेट है, वो क्या करेगा, मूव करता हुआ कहाँ जाएगा, स्टैटिक गैमेट के पास जाएगा, दैट इज जो अपनी रेस्ट स्टेट पे उस गैमेट के पास जाएगा। सो इस प्रोसीजर को बोलते हैं जब स्पर्म ट्रांसफर होते हैं फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर, ओके, थ्रू पेनिस। सो पेनिस इज अ कॉपुलेटरी ऑर्गन ऑफ द मेल, जो कि क्या करता है, स्पर्म को ट्रांसफर करता है इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन। सो अब स्पर्म्स जो है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में चले गए हैं, अब जाके मूवमेंट करके ओवम जो है उसके साथ फ्यूज करेंगे। सो द नेक्स्ट प्रोसीजर इज फ्यूजन ऑफ गैमेट। सो अब क्या होगा, मेल गैमेट एंड द फीमेल गैमेट, दैट इज स्पर्म्स एंड ओवम की मीटिंग होगी, एंड फ्यूजन हो जाएंगे गैमेट्स का, और इसकी वजह से क्या बनेगा, zygote बनेगा। एंड दिस प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, एंड इमीडिएटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ zygote. फोर्थ प्रोसेस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। सो व्हाट इज इम्प्लांटेशन, जो जायगॉट बना था फर्टिलाइजेशन टाइम, एन और एन गैमेट्स फ्यूज हुए थे तो 2n बना हमारे यहाँ पे जायगॉट। अब ये माइटोटिक डिवीजन करेगा। माइटोटिक डिवीजन इज ऑल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। सो बहुत बार जायगॉट मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई कर करके एंड देन इट फॉर्म्स अ स्ट्रक्चर नोन एज ब्लास्टोसिस्ट। देन दिस ब्लास्टोसिस्ट जो है ये जाके यूट्राइन वॉल में धसना शुरू हो जाएगा, एम्बेडेड होना शुरू हो जाएगा, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। सो इम्प्लांटेशन अकर्स when this blastocyst got embedded, धसना शुरू हो जाएगा inside the uterine walls. Now the fifth process is the embryonic development. So the zygote converts into embryo and then it got implanted in the uterine wall, that is implantation occurs. Now the baby in the mother's womb rest for 9 months, है ना। 9 months के लिए उसकी डेवलपमेंट होगी, वहाँ पर पूरा का पूरा एम्ब्रियो डेवलप करेगा, बिल्कुल फुली डेवलप्ड फीटस बन जाएगा। एंड व्हेन इट फुली डेवलप्ड, then the next process happens, that is the delivery of baby, which is also known as parturition. So इस चैप्टर में जितने भी इवेंट्स मैंने आपको बताया वो सब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. So let's get started. So today we're going to discuss about the male reproductive system. So the male reproductive system is located in the pelvis region. So pelvis includes a pair of testes होते हैं, इसमें accessory ducts होती है, accessory glands होते हैं, और external genitalia, that is called penis. So this testis is called a primary sex organ of male, as this testis has the ability to produce gametes. And the male gamete is sperm. So sperm is produced by this testis, which is also known as the primary sex organ of male. First, we will study about the testes. So testes are situated outside the abdominal cavity within a pouch called scrotum. So you can see here the testis, and this testis is present in pair. So this testis is present in a pouch. You can see the pouch here known as scrotum, and situated outside the abdominal cavity. Abdominal cavity के बाहर वाली side present है scrotum के अंदर, पाउच के अंदर. एंड स्क्रॉटम का फंक्शन क्या होता है बेसिकली, कि ये क्या करता है, ये लो टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश करता है टेस्टिस के अंदर, 2 से 2.5 डिग्री कम कर देता है नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से. एंड जो कि किसके लिए ज़रूरी है, नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, ताकि टेस्टिस जो है स्पर्म्स का फॉर्मेशन कर सके. तो इसीलिए जो स्क्रॉटम है इट प्रोवाइड्स लो टेम्परेचर. So each testis is oval in shape, and the length is about 4 to 5 centimeter, width is about 2 to 3 centimeter, and each testis is covered by dense covering. You can see here testis is covered by dense covering. So you can see here
टेस्टिस का बड़ा व्यू देख सकते हैं। हम टेस्टिस के हम डिटेल व्यू पढ़ेंगे कि इनसाइड द टेस्टिस कैसा कैसा इसके एनाटमी है। सो बेसिकली टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स हैं। कंपार्टमेंट्स का मतलब क्या है, 250 रूम्स है सपोज, एंड इन हर एक कंपार्टमेंट का नाम क्या, टेस्टिकुलर लोब्यूल। सो देयर आर 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल इन ईच टेस्टिस. Each testicular lobule contain 1 to 3 highly coiled seminiferous tubules. So you can see here the seminiferous tubules, and the function of the seminiferous tubules is sperm को प्रोडक्शन करते हैं seminiferous tubules. So मैं दोबारा से एक बार डिस्कस कर लेती हूँ सारा का सारा ओवरव्यू. So मैंने आपको बताया each testis has 250 compartments, 250 कमरे हैं इसके अंदर. एक एक कमरे का नाम क्या, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. सो 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है. हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 18 तक हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है जहां पर स्पर्म्स बनते हैं. Each testicular lobule has 1 to 3 highly coiled seminiferous tubule, and each seminiferous tubule is lined by two type of cells: the male germ cell, which is also known as spermatogonia, and the Sertoli cells. These male germ cells or spermatogonia undergo meiosis or meiotic division or reduction division to produce sperms, and these Sertoli cells, they provide nourishment or nutrition to the developing germ cell. Region outside the seminiferous tubule is known as interstitial space. So this is called interstitial spaces, and it contains small blood vessels and the cells, interstitial cells, which is also known as Leydig cells, produce testicular hormone like androgens, and this androgen then further helps in the sperm production. And one more type of cell is present in the interstitial space known as the competiting cells, and these competiting cells are basically the immunologically help that is provided. The second structure of the male reproductive system is the male accessory ducts. So basically the male accessory ducts includes rete testis, vasa efferentia, epididymis, vas deferens. So these four structures are included in the male accessory ducts. Now here you can see the structure of testis, in which testicular lobule is present, and आपको बताया था कि जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं. सो जो स्पर्म्स होंगे वो बन चुके हैं इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. सो वो मूव करके रीटी टेस्टिस से वासाई फ्रेंशिया में जाएंगे, वासाई फ्रेंशिया से जाएंगे एपिडिडाइमिस में. एपिडिडाइमिस जो है ये प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द टेस्टिस, ईच टेस्टिस. सो बेसिकली पीछे वाली साइड पे दोनों टेस्टिस के प्रेजेंट होता है, एंड देन एपिडिडाइमिस से ये मूव करके हमारे वास डिफरेंस के थ्रू इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू यूरेथ्रा के थ्रू यूरेथ्रल मेटस स्पर्म्स जो है वो रिलीज हो जाएंगे. सो बेसिकली ये जो डक्ट्स हैं इनका फंक्शन क्या है, ये जो डक्ट्स हैं वो स्टोर करती है और ट्रांसपोर्ट करती है स्पर्म्स को फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा. सो टेस्टिस से बाहर लेकर जाती है, and then it enters into the urethra through this ejaculatory duct. This urethra, it originates from the urinary bladder and extends through the penis to the external opening known as urethral meatus. पाथवे ऑफ स्पर्म्स क्या रहेगा, सबसे पहले टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं वहाँ पर स्पर्म्स बनेंगे. तो स्पर्म्स यहाँ से मूव करके रीटी टेस्टिस, एंड देन रीटी टेस्टिस से जाएंगे वासा एफ्रेंशिया, देन एपिडिडाइमिस विच इज द पोस्टीरियर सरफेस which is present at the posterior surface of each testis. Then वहाँ से मूव करके जाएंगे vas deferens, fifth number, then ejaculatory duct, and then urethra के थ्रू हमारा urethral meatus के थ्रू sperms are release हो जाएंगे. So this 1 2 3 4 5 6, what does this refer? This refers to the steps in the pathway of sperms. So the lecture is to be continued in next part. Thanks for watching. If you like this video, subscribe, share and click on the like button. Thank you.